तीसरी तिमाही में देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या में 2200 के आसपास कमी आई है। लेकिन आप कहेंगे कि इससे कौन सा पहाड़ टूट गया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में इतनी छोटी छोटी बातें तो चलती रहती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो आईटी सेक्टर में मंदी का संकेत है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि टीसीएस के कर्मचारियों में कमी के क्या निहितार्थ हैं, आईटी सेक्टर की दिक्कतें क्या हैं और आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने 9 जनवरी को अपनी दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। लेकिन कंपनी के रिजल्ट सामने आने के बाद एक आंकड़े ने सभी के कान खड़े कर दिए। यह आंकड़ा है कंपनी के कर्मचारियों की संख्या से जुड़ा। कंपनी की तीसरी तिमाही के दौरान टीसीएस में कर्मचारियों की संख्या घटी है। दिसंबर तिमाही में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 2197 घटी है। टीसीएस में अब कुल कर्मचारियों की संख्या है 6,13,974। यह पहली बार है जब 10 तिमाही में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या घटी है। इससे पहले यानी दूसरी तिमाही के दौरान टीसीएस ने 9,840 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा था। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में आई गिरावट के पीछे कारण क्या हो सकते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टीसीएस के एचआर हेड मिलिंद लक्कड़ का वह बयान बताते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल नतीजे जारी करने के दौरान उन्होंने कहा, पिछले साल हमने राजस्व वृद्धि से काफी ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखा था। इस साल हमारा पूरा फोकस इन अतिरिक्त कर्मचारियों की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने पर रहेगा। हमने पिछली तिमाही में ज्यादा लोगों को रखा था। इसके अलावा कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर में इजाफा हुआ है। इन दोनों वजहों से हमारे कर्मचारियों की संख्या में कुल मिलाकर कमी आई है। पिछली कुछ तिमाहियों में हमारा ध्यान नए टैलेंट को बड़े पैमाने पर लाने और उन्हें नई तकनीकों पर ट्रेंड कर उन्हें प्रोडक्टिव बनाने पर रहा है। करंट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर को समाप्त तिमाही के अंत में टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या 6,16,171 थी और दिसंबर तिमाही में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या घटकर 6,13,974 आ गई है। 10 तिमाहियों में पहली बार ऐसा हुआ है जब देश की इस सबसे बड़ी आईटी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कम हुई है, जबकि इससे पहले हर तिमाही में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में इजाफा ही हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी आईटी सेक्टर में मंदी का संकेत है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। ऐसा हो सकता है कि अधिक कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी ने खाली पदों को नहीं भरा। इस वजह से आंकड़ों में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स ऐसा भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि चुनौतीपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक माहौल की वजह से टीसीएस ने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की हो। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंका गहराती जा रही है। प्रमुख पश्चिमी बाजारों में आर्थिक मंदी की आशंका की वजह से डर का माहौल देखने को मिलने लगा है। शेयर मार्केट के निवेशक सतर्क हो गए हैं। इस बारे में हमने बिजनेस टुडे की पत्रकार आकांक्षा चतुर्वेदी से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। लास्ट क्वार्टर खत्म हुआ था, यानी सितंबर एंडेड क्वार्टर था, तब टीसीएस में 6,16,171 लोग काम करते थे। और इस क्वार्टर का जब ये एंड हुआ है तब उनके सीएचआरओ, जो उनके एचआर के जो सबसे ऊंचे ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर में कंपनी में 6,13,974 लोग हैं, यानी कि एक 2,197 लोग कम हुए हैं। अब अगर आप पिछले 10 क्वार्टर का रिकॉर्ड निकाल के लाएंगे तो ये काफी बड़ी बात हो गई, क्योंकि पिछले हर 10 क्वार्टर में टीसीएस अपनी वर्कफोर्स को बढ़ा रहा था, पर अब एकदम से सडनली ये पलट गई है बात। एकदम से जो जहां पे लोग बढ़ाए जा रहे थे वो लोग बढ़ाने की जगह टीसीएस के उसमें कम होने लगे हैं लोग। तो अब इसका ऑफ कोर्स अब जो एक आप इतना लंबा ट्रेंड जो एक बन चुका है उसके डिफाइंस में जाएंगे तो कुछ एक बहुत बड़ी बात है इसके पीछे। तो आप देखेंगे तो बात ये है कि जो पूरा एक आईटी सेक्टर है वो एक तो स्लो डाउन की वजह से, जो वेस्ट में स्लो डाउन है वहां से उनका सबसे ज्यादा बिजनेस आता है, उसकी वजह से एक उनके बिजनेस पे असर पड़ा है। और दूसरा जो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले 5 सालों में जो एक डिजिटाइजेशन था वो बहुत बढ़ा था सारे इंडस्ट्रीज में। सारे कंपनीज डिजिटाइजेशन अपनाना चाह रहे थे और इसकी वजह से आईटी कंपनीज में एक हाइपर ग्रोथ देखने को मिली थी। पर अब
क्योंकि वो डिजिटाइजेशन का पॉइंट एक सैचुरेशन पर पहुंच चुका है। आईटी सेक्टर पर नजर रखने वाले एक विशेषज्ञ ने बिजनेस टुडे को बताया, कर्मचारियों की तादाद में कमी आईटी कंपनियों के लिए हाइपर ग्रोथ वाली स्टेज के अंत का संकेत है। सभी उद्योगों में तेजी से डिजिटलीकरण के कारण पिछले 5 साल आईटी क्षेत्र के लिए काफी शानदार रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। हालांकि हमें इस तरह का ट्रेंड कुछ और तिमाहियों तक देखने की जरूरत है। हालांकि कयास ये भी है कि कंपनी ने प्रमुख पश्चिमी बाजारों में आर्थिक मंदी के डर के बीच फिलहाल रिक्रूटमेंट की रफ्तार को स्लो कर दिया है। टीसीएस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक राजेश गोपीनाथन का कहना है कि वह उत्तरी अमेरिकी और ब्रिटिश परिचालन को लेकर अधिक आश्वस्त हैं। इन क्षेत्रों का कंपनी के राजस्व में 2/3 योगदान है, लेकिन शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटीज भी हैं। यूरोप पर नजर रखने की जरूरत है क्योंकि वैश्विक तनाव को देखते हुए ग्राहक आईटी पर खर्च करने से बचते हैं। टीसीएस ने कहा कि 6 तिमाहियों में तेजी के बाद उसका एट्रिशन 21.5% से गिरकर 21.3% हो गया है। वहीं तिमाही सालाना एट्रिशन लगभग 6% गिरा है। एट्रिशन वो दर होती है जिस पर कर्मचारी कंपनी छोड़ते हैं। कंपनी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक टीसीएस का नेट प्रॉफिट 11% बढ़कर 10,846 करोड़ रुपए रहा। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। टाटा समूह की इस कंपनी ने 1 साल पहले की अवधि में 9,769 करोड़ रुपए का पोस्ट टैक्स प्रॉफिट हासिल किया था। इस बारे में भी हम एक्सपर्ट की राय जानते हैं, सुनिए उन्हें। तो जो पश्चिमी देश है, जो यूएस है और जो यूरोप के देश है, वहां एक मंदी आ चुकी है और आप इसका अनुमान उससे भी लगा सकते हैं जिस हिसाब से रैपिड रेट हाइक्स किए जा रहे हैं सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, और उसी के रिस्पॉन्स में हमारे बैंक्स को भी यहाँ पे रेट हाइक करना पड़ रहा है। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि एक वैश्विक मंदी आ चुकी है और इसका ही असर जो बड़ी टेक कंपनीज है उन पर भी देखने को मिल रहा है, और जो इंडिया में कंपनीज उन पर डिपेंडेंट करती है, जो इंडियन कंपनीज है जो वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंड करती है बिजनेस में, उसमें भी असर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप दूसरे आईटी कंपनीज जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, इनकी बात करें तो जो टीसीएस में ट्रेंड दिखा है वो हमें इन कंपनीज में भी नजर आएगा ही, क्योंकि जो टीसीएस था जो एक मार्केट लीडर था पूरे आईटी सेक्टर का, और जैसा पैटर्न टीसीएस दिखाता है उससे ही मिलता जुलता पैटर्न दूसरी कंपनीज में भी नजर आएगा, क्योंकि वो सभी और जितने भी आईटी कंपनीज है उन सबका मार्केट भी सेम है, इन सबका मार्केट भी वेस्ट ही है, और जो वहां पे कंडीशंस हैं इकोनॉमिक, वो इन पर भी असर देखने को मिलेगा। हायरिंग ऑफ कोर्स कम रही है और हायरिंग दूसरे कंपनीज में भी कम रिपोर्ट की जाएगी, और अगर आप पिछले क्वार्टर्स में देखें तो हायरिंग 50% तक कम हो चुकी थी, और इस क्वार्टर में भी वही ट्रेंड जारी हो सकता है। दोस्तों, ये आज का खर्चा पानी बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप एपिसोड के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।